हेलो फ्रेंड, आज पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या होता है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आता है नंबर कि नंबर क्या होता है और एक होता है डिजिट। नंबर और डिजिट में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो पहले से जानते से हमारे पास है कि नंबर कोई है 155। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट जो है 155 जो है ये हमारा है नंबर है। ठीक है, और इसमें 5 5 1 जो है अलग अलग जो है ये सब डिजिट हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक नंबर और है जैसे 148 है, तो एक कंप्लीट 148 जो है ये नंबर है और जो 148 है ये डिजिट है। अब इसके बाद आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। अब नंबर में आगे पढ़ते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, और जिनको ना जिन नंबर को हम क्या करें नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। जिन नंबर को यदि हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं या इन्हें हम लिखते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं रियल नंबर। जैसे 1 2 3 4 ये राइट जब जाएंगे सब ये सभी नंबर जो आएंगे ये हमारे रियल नंबर है। ठीक है, इन्हें हम क्या कर सकते हैं कि इन्हें हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। और जीरो के अगर हम राइट में जाएंगे तो ये सभी नंबर क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और जीरो के हम अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये सभी नंबर क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होते हैं वे नंबर होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगला आता है कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अगला आता है कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, जैसे हमारे पास कोई नंबर ए है तो इस नंबर को हम देखो ये नंबर क्या है स्क्वायर रूट है और नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और अगला जैसे हमारे पास है -33, तो ये सब क्या है हमारे इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, और अगर रियल नंबर कितने टाइप का होता है रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इंटीजर और सेकंड होता है डेसिमल। इंटीजर नंबर जैसे हैं कोई कंप्लीट नंबर जो है ये सभी क्या होते हैं इंटीजर हो गया, -8 हो गया, जैसे माइनस में कोई नंबर हो प्लस में कोई नंबर हो कंप्लीट नंबर हो 48, ये सब क्या है अपना इंटीजर है। और एक नंबर आता है डेसिमल, जैसे डेसिमल है 10.25 है 5.3 है, ये सब क्या है डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल नंबर जैसे 4.5 ये डेसिमल नंबर क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। एक नंबर ऐसे 1.333, तो ये नंबर क्या है ऐसे आगे तक चला जाएगा, तो एक नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा कि जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे 4/3 है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है जैसे 10 डिवाइड बाई अगर हम 4 कर दें इसे हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5, तो ये डेसिमल क्या हो रहा है टर्मिनेट हो जा रहा है यहीं पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या होता है जैसे यदि हम 10 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 3.3333, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आगे देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है ये दो टाइप में बढ़ जाता है, एक होता है रिपीटेड डेसिमल एक होता है नॉन रिपीटेड। तो पहला जो हम देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड डेसिमल क्या होता है, एक एग्जांपल है 10 डिवाइड बाई 3, तो ये 3.33, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन इसके बाद क्या है बार बार रिपीट हो रहा है सेम नंबर, यही सेम नंबर क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेड डेसिमल बोलेंगे। अब इसके बाद आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल, जैसे पाई की वैल्यू जो होती है 3.14, फिर ऐसे ऐसे आगे तक चली जाती है, ये रिपीट नहीं करती है और ये टर्मिनेट भी नहीं होती है, ये इसकी वैल्यू बहुत आगे तक चली जाती है, लेकिन हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बस इतनी ही वैल्यू इसकी ले लेते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंतर्गत आता है। जैसे रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है तो ये सब क्या आएंगे अपने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल नंबर होते हैं। अब आगे देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। कि रेशनल नंबर क्या होता है
वे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिखें उन्हें हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, जैसे 4/5। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि जो Q है, डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, तो ये नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और जितने भी इंटीजर होते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5, जितने इंटीजर होते हैं ये सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे इंटीजर 4 है, इसको अपन 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर क्या है, ये 0 नहीं है, इसलिए सभी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। आगे देखते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। वे नंबर जैसे रूट के अंदर जितने भी नंबर आते हैं ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। या तो कोई नंबर हमारे पास हो, इस प्रकार हो कि इसका डिनोमिनेटर क्या हो, 0 हो, इस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिखें, लेकिन जो हमारा Q यहाँ पे हो वो 0 हो, ये सब क्या आते हैं, इरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, अपना इरेशनल नंबर हो जाएगा। यदि रूट के अंदर हमारा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये बाहर जब निकलेगा तो अपान 1 2 हो जाएगा। तो ये क्या है ना, इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। तो रूट के अंदर क्या होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर होना चाहिए, जिससे कि क्या है, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, इरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे हमारे पास 7 है, तो एक पहले क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा, और इसका एक फैक्टर और क्या होगा, खुद 7 होगा। ऐसे नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे अब प्राइम नंबर हैं कौन कौन से, जैसे 2 है, एक पहले क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, और उसके बाद वो 1 से डिवाइड होगा। इसके बाद आता है 3, ये भी प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके भी 2 फैक्टर हैं। आगे देखते हैं 4, 4 नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अब इसके बाद क्या आता है, 5 7 9 नहीं होगा, 11 13, ये सब क्या आते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब प्राइम नंबर में एग्जाम में एक चीज़ और पूछता है कि 1 से लेके 100 तक, कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो पहले देखते हैं कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो ये होते हैं 15। और 50 से लेके 51 से लेके 100 तक ये होते हैं 10। तो टोटल कितने होते हैं प्राइम नंबर, 50। एग्जाम ऐसे पूछ देता है, यदि पूछ दिया कि 1 से लेके 50 तक कितने होते हैं तो 15 होते हैं, और 50 से लेके या तो 51 से लेके 100 तक कितने होते हैं, 10 होते हैं। और एक थोड़ा हमारा प्राइम नंबर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे 1 से लेके 50 तक 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ये सभी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत हर बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं। इनके बारे में सवाल के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है। 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया। इसके बाद आता है 41 हो गया, 47 हो गया, 47 हो गया। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद 11 12 13 14, कोई इसमें मिसिंग है तो अब 8 15 होते हैं, 43 एक मिसिंग जो था 43। तो ये सब 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर है। इनके क्या है, केवल और केवल 2 ही फैक्टर हैं। अब इसके बाद देखते हैं प्राइम नंबर में अगला एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। ये क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का गैप 2, दो ऐसे प्राइम नंबर, दो ऐसे टू पेयर ऑफ प्राइम नंबर जिनके बीच का गैप क्या हो, इनका गैप क्या हो, 2, गैप 2 है। जैसे 5 और 7 इनके बीच का गैप क्या है, 2 है। 11 और 13 गैप कितने का है, 2 का। और क्या है, 17 और 19 गैप कितने का है, 2 का। तो ये सभी ट्विन प्राइम नंबर के अंतर्गत आते हैं। अब अगला आता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। यदि हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं जिनका HCF 1 है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर। एक नंबर और हो गया, जैसे 7 हो गया और 8 हो गया, अगर इनका हम HCF निकालेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये नंबर दोनों आपस में, ये नंबर जो दोनों है ना, आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे।
अब आगे एक प्राइम नंबर की कैटेगरी और आती है, इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या है, जैसे कि 7 और 11 है। अब वहाँ पे क्या था कि 7 और 11 है, तो ये सब क्या है, को प्राइम नंबर है। जैसे 4 और 9 ये रिलेटिवली प्राइम क्यों है, इसका HCF 1 है, लेकिन ये क्या है, ये तो कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। लेकिन क्या है, को प्राइम में क्या होना चाहिए कि इनका HCF तो 1 होता ही है, लेकिन इसकी शर्त क्या है कि जो दोनों नंबर हो वो क्या आना चाहिए, प्राइम होनी चाहिए। और रिलेटिवली प्राइम में दोनों नंबर प्राइम नहीं होना चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस यही होता है। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे एक अगला है हमारा 13 है, 13 है, अगला क्या है 13 और 17, तो ये नंबर दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। जैसे प्राइम नंबर हो गया, प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं। यदि हमारे पास कोई प्राइम नंबर है तो इसके केवल 2 फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि मोर देन 2 फैक्टर, जिसके क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा क्या हो, फैक्टर हो, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये सब क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, जैसे कंपोजिट नंबर एक और देखते हैं, जैसे हमारे पास 4 है, तो इसके देखते हैं फैक्टर कौन कौन से। पहला तो 1 होगा और एक खुद 4 होगा, और इसके अलावा एक फैक्टर इसके और होता है 2, तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे अगला नंबर हमारे पास क्या है कि 6। अब चेक करते हैं 6 क्या कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो 6 के पहले फैक्टर निकालते हैं 6 के, तो इसके फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और क्या है 6 खुद ही है। तो ये सब नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, क्योंकि इनके फैक्टर क्या है, 2 से ज़्यादा है। तो इन नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब आगे आते हैं कि एक नंबर होता है परफेक्ट नंबर। क्या होता है कि परफेक्ट नंबर क्या है, जैसे हमें कोई नंबर ले लिया, जैसे 6 है, इसके मैंने क्या किया, फैक्टर निकाल दिया, इसके फैक्टर निकाल दिया, और जो नंबर है इसको, इस फैक्टर को छोड़ दो, जो लास्ट वाला पूरा कंप्लीट नंबर है इस फैक्टर को छोड़ दो और सबको ऐड कर दो। यदि ऐड करने पे ये नंबर के इक्वल आ जाए तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। यदि कोई नंबर है उसके हम फैक्टर को क्या कर दें, सम कर दें, और उस नंबर को एक्सक्लूड कर दें, उस नंबर को हम क्या कर दें, निकाल दें उसमें से, और तब उसके फैक्टर को हम ऐड करें, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे अब एक नंबर और चेक कर लेते हैं, जैसे 15 हो गया, तो 15 के पहले फैक्टर करते हैं, तो इसका पहला फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, और खुद 15 होगा। तो हमें इसको नहीं लेते हैं, इनको देखो ऐड करते हैं, इनको ऐड करूँगे तो कितना आएगा, 9। क्या इन नंबर की इक्वल हो रहा है, नहीं। तो 15 क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। अब एक एग्जांपल इसका और देखते हैं परफेक्ट नंबर के, कि परफेक्ट नंबर क्या है। जैसे एक एग्जांपल और है 28, ये हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। 28 जो है, इसके अगर फैक्टर निकालें तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, और ये 4 से डिवाइड होगा, और ये 7 से डिवाइड होगा, और 14 से डिवाइड होगा। यदि इसे हम ऐड करते हैं 14 7 21, 21 4 25 28, यदि हम इसके फैक्टर को ऐड करते हैं और एक जो नंबर खुद है उस वाले फैक्टर को छोड़ के, तो ये कितना आ रहा है, नंबर के इक्वल आ रहा है। तो ये 28 क्या है, अपना परफेक्ट नंबर है। अब आगे देखते हैं कि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि यूनिट डिजिट क्या है। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 1736, तो जो इसका यूनिट प्लेस पे जो नंबर है इसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। और जैसे कि यहाँ पे 6 डिजिट है, 3 डिजिट है, तो ये यूनिट डिजिट हो गया। ये 10th डिजिट हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 डिजिट हो गया। तो हम इसमें कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है। जैसे हमारे पास कोई नंबर, अगर इनका मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 9 और 7 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 63 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। जैसे अब कुछ नंबर और चेक करते हैं जैसे यूनिट डिजिट के बारे में। जैसे यदि कोई नंबर है, यदि उसके लास्ट में 0 है, 1 है, 5 है, और है 6 है,
यदि इसके सर पे हम कुछ भी पावर लगा दें, इसके सर पे जैसे हमारे पास 20 है, इसके सर पे अगर हम 4 भी पावर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हमेशा वो 0 रहेगा। ऐसे ही 1 है, जैसे कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट जो लास्ट वाला नंबर है, इसके सर पे मैंने 50 कर दिया। यदि इसको हम बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज करो 5 कर दिया, 3 कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पे, तो 20 इसका क्यूब भी करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। और कोई नंबर है जैसे इसका अगर 5 है, अगर इसका यूनिट डिजिट 5 है, यदि इसका क्यूब किए तो 125 आता है, तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 5 रहेगा। यदि जैसे कोई नंबर है, इसके लास्ट में क्या है, 0 आ रहा है, ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में कोई 6 आ रहा है, जैसे इसका है, यदि इसका स्क्वायर करेंगे हम तो होता है 256, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6। तो जो नंबर, कोई नंबर है उसके लास्ट में 0 आ गया, 1 आ गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो अगर इनके पावर हम कुछ भी लगा दें तो ये सभी नंबर क्या हो जाते हैं हमारे, इनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, खुद यही होता है, 0 1 5 6। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्या है 861 है, यदि इसके सर पे हम 861 कर दें और इसे बार बार जैसे 861 861 861 ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो लास्ट में जो डिजिट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 1 रहेगा। और एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कोई नंबर हमारे पास 780 है, 139 इसके सर पे आ गया, अगर इसके हम यूनिट डिजिट को बार बार देखते जाएं, इसका मल्टीप्लाई करते जाएं 780 का आपस में 139 बार अगर करें तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। और आगे एक नंबर और चेक करते हैं, एक नंबर है 186 है, यदि इसके सर पे कोई पावर है, इतनी पावर है 101 है, यदि इसको 186 को हम 101 बार यदि मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आएगा यूनिट डिजिट पे वो 6 रहेगा, वो क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो हमने क्या देखा अभी तक कि 0 1 5 6, यदि हमारे यूनिट डिजिट पे है कोई भी नंबर है, अगर इसके यूनिट डिजिट पे 0 1 5 6, इसकी हम कितनी भी पावर कर लें, पावर जो है हमेशा ये जो उसकी यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या आएगी, अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। अब आगे देखते हैं 4 और 9 के बारे में, 4 और 9 की यूनिट डिजिट के बारे में। अब यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में अब देखते हैं 4 और 9 के बारे में। यदि 4 के पावर 1 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। यदि 4 के सर पे 2 है, पावर 2 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 16 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। ये होगा यूनिट डिजिट। यदि 4 के सर पे 3 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो इसका होता है 64, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4। यदि हम 4 के सर पे 3 कर दें, 4 कर दें तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। यदि हम 4 के सर पे 5 कर दें तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं यदि 4 के सर पे 4 की पावर 1 है, 3 है, 5 है, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यदि तो 1 3 और 5 ये सब क्या है, ओड नंबर है। तो क्या है कि यदि 4 के सर पे कोई ओड नंबर पावर आती है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। और क्या है कि यदि यूनिट डिजिट सर पे इवन पावर है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, यदि ए पावर है तो क्या हो रहा है कि यदि पावर इससे इवन है, 4 की पावर क्या है, इवन है, तो हमेशा क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट हमेशा 6 आ रहा है। तो इससे यही कॉन्सेप्ट निकलता है, यदि 4 की पावर ओड पावर है, 4 के सर पे ओड पावर है तो ये क्या यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। यदि 4 के सर पे इवन पावर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है 1
6164 कि सर पे 183 है। तो इसके सर पे क्या देखते हैं कि जो लास्ट यूनिट डिजिट कितना है, 4 है और इसकी जो पावर है इसकी एक क्या है, ओड है कि इवन है, तो ये है ओड। तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, 4 होगा। अब ऐसे देखते हैं 9 के बारे में। अब जैसे 4 का हो गया, अब इसके बाद देखते हैं 9 के बारे में कि 9 से का यूनिट डिजिट क्या होगा। यदि 9 के सर पे 1 है तो क्या हो जाएगा 9। यदि 9 के सर पे 2 है तो 9 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 81 हो जाएगा। यदि 9 के सर पे 3 है, 81 का मल्टीप्लाई फिर 9 में करेंगे तो आएगा 9। फिर 9 के सर पे अगर 4 है तो 9 फिर मल्टीप्लाई 9 कर देंगे तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी जैसे 4 में हो रहा है कि यदि 4 के सर पे ये ऑड पावर है, ऐसे 9 की पावर यदि ऑड है, यदि 9 के सर पे ऑड है तो हम क्या देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ रही है, 9 आ रही है। यदि 9 के सर पे इवन है, इवन नंबर है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, तो यहाँ पे क्या आ रही है, यूनिट डिजिट 1 आ रही है। तो हमने इससे क्या देखा कि यदि कोई नंबर है 4 और 9 है, यदि इसके 4 और 9 के पावर जो है ऑड नंबर है तो ये नंबर क्या होंगे, तो इसका यूनिट डिजिट नंबर जो होगा 4 का 4 रहेगा, 9 का 9 रहेगा। यदि यदि इसकी पावर क्या है, इवन है, यदि 4 और 9 की सर पावर जो है इवन है तो हमेशा क्या होगा कि 9, यदि 4 और 9 का क्या होगा तो यूनिट डिजिट जो है इसे 4 का 4 रहेगा, 9 का 1 रहेगा। यूनिट डिजिट 4 का 4, 9 का 9 रहेगा। इसे एग्जांपल देखते हैं एक, जैसे 999, यदि इसके सर पे है 1000। जब इसे देखते हैं कि इसका यूनिट डिजिट कितना है 9 और देखते हैं इसके पावर कितनी लगी है, 100 है। अब ए इवन है कि ऑड है, ए है इवन नंबर, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। तो इसे हम साइक्लिसिटी बोलते हैं, साइक्लिसिटी। तो 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। मतलब क्या है, इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 होती है। मतलब 2 नंबर के बाद क्या करता है अपना अपना वो करने लगता है, वो अपना रिपीट करने लगता है। जैसे सर पे 1 लगा दिया, 4, 2 लगा दिया सर पे तो 6 यूनिट डिजिट आएगा, 3 किया फिर 4 आ जाएगा। इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 2 है। अब इसके बाद देखते हैं अगला नंबर जो है, देखते हैं 2। यदि यूनिट डिजिट पे 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया और 8 आ गया। अब देखते हैं, अब इसकी देखते हैं इसकी साइक्लिसिटी कितनी पे है। जैसे 4 की साइक्लिसिटी 2 पे थी, 9 की साइक्लिसिटी 2 बार पे वो रिपीट कर रहा था, और जैसे 0 था, 1 था, 5 था, 6 था, वो केवल एक बार ही रिपीट कर रहा था, एक ही बार पे। तो अब देखते हैं 2 की साइक्लिसिटी, देखते हैं क्या है। जैसे 2 है, 2 के सर पे यदि 1 है तो क्या आएगा 2। यदि 2 के सर पे 2 है तो ये क्या आएगा 4। 2 के सर पे यदि 3 है तो कितना आएगा 8। यदि 2 के सर पे 4 है तो ये होगा 6। ऐसे ही आगे देखते हैं, यदि 2 के सर पे 5 है तो होगा ये 32, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 2। यदि 2 के सर पे 6 हो गया ऐसे ही तो होता है 64, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 4। 2 के पावर 7 है तो इसका यूनिट डिजिट ऐसे ही आएगा 8। 2 के पावर 8 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। तो हम देख रहे हैं कि 4 नंबर के बाद ये आपस में रिपीट करने लग रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी है 4, 2 6 4। यदि क्या है 2 के सर पे यदि हम 3 हो गया तो इसकी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ गया 132, तो क्या है यदि हम इसके नंबर 186 है तो अगर हमें चेक करना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 2, इसके सर पे लिखेंगे 186 और 86 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये इसका रिमाइंडर जो आएगा 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, और उसको हम लिखेंगे तो 2 के सर 2 के पावर लिख देंगे तो आएगा 4। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना होगा
इस नंबर का यूनिट डिजिट जो है 4 होगा। एक नंबर और चेक करते हैं, जैसे कि क्या है कि 2 के सर पे 17 है, तो हम पहले क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और ये जो पावर है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद देख रहे हैं कि 4 से डिवाइड करने के बाद देख रहे हैं कि इसका रिमाइंडर जो है 1 आ रहा है, इसका रिमाइंडर जो है 1 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 2। ऐसे एक नंबर और है, 2 के सर पे 15 है, इसे देख रहे हैं, तो इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर, जब 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक। 2 के सर पे 3 तो 8 हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे साइक्लिसिटी ऑफ 3, कि 3 की साइक्लिसिटी क्या है। तो 3 को हम 3 के पावर 1 करते हैं, देखते हैं कितने नंबर के बाद रिपीट कर रहा है। जब 3 के पावर 1 किए तो 3 आया, 3 के पावर 2 किए तो ये आया 9, 3 के पावर 3 किए तो आया 27, ऐसे ही 3 के पावर 4 किए तो होगा 81, ऐसे ही 3 के पावर 5 करेंगे 243 होगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 3। ये रिपीट करने लगा, 4th नंबर के बाद ये रिपीट करने लगा। ऐसे ही हम 3 के पावर 6 करेंगे तो 3 इन 9 आ जाएगा। ऐसे ही 3 के सर पे यदि हम क्या करें, 7 करें तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 आएगा। यदि हम 3 के सर पे 8 करें तो इसकी यूनिट डिजिट कितना आएगी, 1 आएगी। तो हमने क्या देखा कि यदि इसकी साइक्लिसिटी एक कितने नंबर के बाद ये रिपीट कर रहा है, तो 1 2 3 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी, 4 होगी। तो यदि ऐसे एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है 183 है, यदि इसके सर पे 361 है, तो हमें क्या करना है, पहले इसको 4 से डिवाइड करना है, जो इसकी पावर है, यूनिट डिजिट कितनी है, 3 है, इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 की होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 361 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो जब किसी नंबर को चेक करना होता है कि 4 से डिवाइड है, तो उसके हम लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं, तो ये 12 बार जाएगा तो इसका रिमाइंडर बचेगा 1, तो 3 के सर पे 1, तो इसका रिमाइंडर क्या, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3। अब इसके बाद चेक करते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 7। अब हम 7 की साइक्लिसिटी देखते हैं कि एक नंबर कितने कितने के बाद रिपीट कर रहा है। यदि 7 के सर पे 1 करेंगे तो 7 आएगा, 7 के सर पे 2 किया तो आया 9, और 7 के सर पे 3 किया तो ये आएगा 3, 7 के सर पे यदि हमने 4 किया तो आएगा 1। अब 7 के सर पे ऐसे ही 5 कर दिए तो आएगा 7, 7 के सर पे 6 किया 9, 7 के सर पे यदि हम 7 कर देंगे तो आएगा यूनिट डिजिट 3, 7 के सर पे यदि 8 किए यूनिट डिजिट आएगा 1। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 7 नंबर के बाद, अरे 4 नंबर के बाद ये रिपीट कर रहा है, तो इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 है, 0 है, 6 है, 7 है। यदि इसके सर पे लिखा गया है 202, यदि पूछा कि इसका इस पूरे कंप्लीट नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 7, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है, 7, इसके सर पे कितना है, इतना है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। जब रिमाइंडर 0 आता है ना, तो ये आता है, इसको 7 के सर पे 4 ले सकते हैं, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 7 के सर पे 4 है या 7 के सर पे 0 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ भी इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। यदि 7 के सर पे 0 आए या 7 के सर पे 1 आए, 7 के सर पे 0 आए या 7 के सर पे 4 आए, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 1 होगा। अब आगे देखते हैं 8 की, कि 8 की साइक्लिसिटी क्या है। 8 की साइक्लिसिटी क्या है, जैसे 8 है, 8 के सर पे 1 किया 1 आएगा, 8 आएगा, 8 के सर पे 2 किया 64 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा,
4 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसके बाद क्या है, 8 के सर पे यदि हम 3 किए तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 8 में किए तो आएगा 32, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। यदि 8 के सर पे 4 किए, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। ऐसे ही बार जब 8 के सर पे हम 5 करेंगे तो ऐसे ही फिर रिपीट करना शुरू हो जाएगा। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, इसकी भी साइक्लिसिटी जो होती है 4 की होती है। तो यदि कोई नंबर है, यदि 8 के सर पे 1 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, वो 8 आएगा। 2 है तो इसकी यूनिट डिजिट आएगी 4। यदि इसके 8 के सर पे 3 है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6। 8 के सर पे यदि 2 8 के सर पे यदि 4 है तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 6। यदि 8 के सर पे 4 आ गया, या 8 के सर पे कम नंबर कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर इसका 0 आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। अब कुछ सवाल ऐसे कर लेते हैं, जैसे क्या, यदि एग्जाम में हमको एक प्रश्न ऐसे दे दिया 81 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 83, ऐसे ऐसे करके ये दे दिया 89 तक। यदि हमें इसका यूनिट डिजिट चेक करना होगा तो 1 2 जो लास्ट में जितने नंबर सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो उसके हम यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ है, यदि हम हमेशा जब 2 को और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आता है। तो 81 से लेके 89 तक तो 2 तो ज़रूर आएगा और 85 में 5 आएगा, तो 2 और 5 को जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हमेशा 0 देगा। तो इसलिए इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। अब ऐसे एग्जांपल एक और लेते हैं, ऐसे 361 है। अब चेक करते हैं कि ये नंबर जो है इसके सर पे 17 कर दिया। अब हम इससे पूछें कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो क्या करेंगे, देखेंगे एक किसके अंदर आता है, तो ये आता है 0 1 5 और 6 के। इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। मतलब इसके सर पे आप कुछ भी लगा दो, जो यूनिट डिजिट पे है वही सेम नंबर आएगा। तो इसका क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा। अब अगला क्या था, 4 और 9 का। यदि 4 या 9 के सर के पावर इवन नंबर आ गया तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, यदि 4 के सर पे इवन आ गया तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 6। यदि 4 के सर पे ऑड आ गया, मतलब इसके पावर ऑड आ गया, तो इसका क्या होगा, हमेशा 4। ऐसे 9 है, 9 के पावर यदि ऑड आ गया तो इसका होगा 9। यदि 9 के सर पे इवन आ गया तो इसका यूनिट डिजिट होगा 1। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 होती है। मतलब 2 नंबर के बाद ये रिपीट करना शुरू कर देता है। एक था लास्ट वाला 2 था, 3 7 8, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 4 की। इसकी साइक्लिसिटी है 4 की। तो अब एक बार देख लेते हैं कि इसकी साइक्लिसिटी 4 की है, तो 2 के यदि पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 2। 2 के सर पे यदि 2 है, यूनिट डिजिट इसकी क्या होगी, 4। 2 के सर पे यदि 3 है, यूनिट डिजिट क्या होगी, 8। 2 के सर पे यदि 4 है, यूनिट डिजिट क्या होगी, 6। ऐसे ही यदि 2 के सर पावर या सर 2 के पावर यदि अब देखते हैं 3 के बारे में। यदि 3 के पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 3 होगा। 3 के पावर यदि 2 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9। यदि 3 के पावर 3 है तो इसका यूनिट डिजिट होगा 7। यदि 3 के सर पे 4 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1। ऐसे ही 7 के सर पावर 1 है 7, 7 के पावर 2 है 9, 7 के पावर 3 है 3, 7 के पावर 4 है 1। अब एक चीज़ और देखते हैं, 8 के पावर 1 है तो 8 होगा। 8 के पावर 2 है 4, 8 के पावर 6 है 8 के पावर 3 है तो ये होगा 2। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा। 8 के पावर 4 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा।
तो ये सभी क्या है, 2, 3 और 7 और 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। यदि 2 के पावर 1, 2, 3, यदि हम क्या किए, किसी नंबर को डिवाइड किए, जैसे कोई नंबर है ऐसे है, इसकी पावर कोई डिजिट है, इसके पावर 46 है, तो हम क्या करेंगे, इसे 4 से डिवाइड करेंगे। यदि इसका रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है, सपोज करें यहाँ 4 है, तो यहाँ पे क्या है, इसके सर पे जो है 4 है, सॉरी, इसे नंबर हमारे पास है 2, 2, 2, यही नंबर है, तो इसकी 2 की साइक्लिसिटी कितना होती है, 4 होती है। इसके सर पे लिखा गया हमारा 46 लिखा गया है, तो इसे 46 लिखेंगे। इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हम देख रहे हैं इसका रिमाइंडर 2 आ रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है उसके पावर के ऊपर लगा देंगे, तो यही क्या हो जाएगा इसका। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तीनों डिजिट इसका क्या आएगा, 4 आएगा। ऐसे एक नंबर और है 287 है, इसके पावर यदि हम 89 कर दें, तो क्या करेंगे, जो पावर है इसको हम लाएं यहाँ पे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 7 के पावर 1 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 आएगा। यदि रिमाइंडर 2 आ गया तो 7 के पावर 2, रिमाइंडर 3 आ गया पावर 3, रिमाइंडर 4 या 0 आ गया तो 7 के पावर 4, 7 के पावर 4। अब ऐसे ही आगे देखते हैं, यूनिट डिजिट हो गया।